बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करते हुए तथागत गौतम बुद्ध जी के चरणों में नमन करते हुए परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के चरणों में नमन करते हुए बहुजन नायक मान्यवर साहब काशीराम जी के चरणों में नमन करते हुए और बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्षा बहन कुमारी मायावती जी को अपना आदर्श नेता मानते हुए आज मोदी नगर विधानसभा की एक महत्वपूर्ण बैठक में उपस्थित आदर और सम्मान के योग्य माननीय मोतीराम सेन साहब, जिनसे हमें भी प्रेरणा मिलती है, और दूसरे मेरे साथी आदरणीय संजय कुमार जी, जो जिले में कोषाध्यक्ष के रूप में आज काम कर रहे हैं। माननीय संजय जी, आज का मुख्य कार्यक्रम उद्देश्य था, आज की बैठक था विधानसभा कमेटी का निर्वाचन आप लोगों के माध्यम से किया जाए। तो इसलिए माननीय जी को कौन सी जिम्मेदारी मिली थी, तो मैं बात में हम आपको जरूर साझा करेंगे। साथियों, अभी हमारे आदरणीय मोतीराम सेन साहब माननीय बहन जी के उस संघर्ष के बारे में बात कर रहे थे, ऐसे संघर्ष के बारे में बात कर रहे थे कि उन्होंने उन सभी साधन विहीन होते हुए भी साथ काशीराम संघर्ष किया, ऐसा संघर्ष दूर दूर तक देखने को नहीं मिलता। जब साहब बोल रहे थे हमारे मोतीराम सेन साहब, तो मुझे माननीय बहन जी के वो वाक़या याद आता है, जिस तरह से माननीय बहन जी ने आज मंच से अपने उस पार्टी के साथ जिसके साथ गठबंधन था, वो अपने समाज के लिए उस शब्द को बर्दाश्त नहीं कर पाई, बेशक गठबंधन था। तो आप समझ सकते हैं कि अपने समाज के लिए उनके अंदर कितनी पीड़ा और किस माननीय बहन जी इस आंदोलन का नेतृत्व करती हैं, जो आंदोलन हमारे महापुरुषों ने शुरू किया और वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर तक 108 साल तक संघर्ष रहा। और इस प्रकार से आप जानते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो वास्तविक मिशन था, जिसको आपके बीच तक ले जाने के लिए हमारे लोगों को काम करना चाहिए था, जब लास्ट में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का गठन हुआ, इस आंदोलन को उस पार्टी को लेकर चलना था, लेकिन वो पार्टी के जो सिपहसालार थे, उन लोगों ने उस पार्टी को बर्बाद किया। साहब काशीराम ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को जब पढ़ा, तो उन्होंने ये जाना कि इस देश में जो गैर बराबरी की जो व्यवस्था बनी हुई है, जिसके कारण बहुजन समाज, जिसको साहब काशीराम ने बनाया, जिसके कारण बहुजन समाज बहुत पिछड़ा हुआ है, अन्याय अत्याचार उस पर होता रहता है। ये बात बाबा साहब को पढ़ने के बाद साहब काशीराम को समझ में आई। अब वो बात आपको समझ में आ गई, तो उनको संघर्ष के दौरान ये मालूम हो गया कि भाई इस बहुजन समाज है, इसकी अगर तरक्की हम चाहते हैं तो कोई तरीके नहीं। और वो कहां से समझ आई? ये बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये संविधान में लिखी है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने भारत का संविधान लिखा, उस संविधान में जो बात लिखी हुई वो मैं आपको बता रहा हूँ। साहब काशीराम मान्य बहन जी इस नेतृत्व को आज का नेतृत्व कर रही है, ये वो आंदोलन।
वो आंदोलन क्या था कि इस देश में जो अन्याय अत्याचार होता है वो यहाँ की सामाजिक व्यवस्था के कारण होता है। तो साहब ने सोचा कि अगर सामाजिक व्यवस्था को ही बदल दिया जाए तो अन्याय अत्याचार समाप्त हो जाएगा। ये किसने सोचा? साहब कांशीराम ने सोचा, मान्यवर जी ने। और ये बात अपने समाज के बीच जा जाकर के साहब कांशीराम मान्यवर जी ने बताई, जिस संघर्ष के मान्यवर पार्टी। और दूसरा सबसे बड़ा कारण था कि इस सामाजिक व्यवस्था की वजह से ही बहुजन समाज की जो दुर्गति है वो इस कारण है कि हमारे बहुजन समाज की भागीदारी आर्थिक गतिविधियों में नहीं। और इसलिए साहब कांशीराम मान्यवर जी ने 2 नारे दिए। पहला सामाजिक परिवर्तन और दूसरा आर्थिक मुक्ति। ये सब जो आंदोलन थे सिर्फ 2 शब्द नहीं थे, 2 स्लोगन नहीं थे, एक बहुत बड़ा आंदोलन है जिस आंदोलन को पटरी से उतारने के लिए कांग्रेस, बीजेपी, सपा और अन्य विरोधी पार्टियां रात दिन जुगत में लगी रहती है कि भाई ये आंदोलन अगर बढ़ गया, जैसे साहब ने बताया, मुफ्ती साहब ने, कि यदि ये आंदोलन तेजी से प्रगति कर गया तो ये जो जिनसे हम काम कराते हैं, जिनके ऊपर अन्याय अत्याचार करके हम अपना काम करवा लेते हैं, अगर इनके पास ये सब कुछ चला गया तो फिर हम कहीं के नहीं। और इस सोच के कारण, सत्ता में बने रहने के कारण रात दिन बहुजन समाज को गुमराह करने का काम करते रहे। लेकिन धन्य मान्यवर जी कि आज भी इस आंदोलन को बहुत ईमानदारी से और उसी संघर्ष के साथ लगातार उसका नेतृत्व कर रही है साहब। क्योंकि ये आंदोलन जो बाबा साहब चाहते थे कि मेरे जो समाज है, जो मेरा लड़ुआ समाज है, जिनके गाल कुचके रहते हैं, जिनके चेहरे पर खुशी नहीं होती, उस खुशी को लाने के लिए इस आंदोलन का जो है शुरुआत बाबा साहब अम्बेडकर हमारे गांव। और उस शुरुआत को आगे अपने धरती पर उतारने के लिए ये बहुजन समाज पार्टी का निर्माण करना है। संविधान सभा में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का स्टेटमेंट जो उन्होंने बोला था, मतलब संविधान सभा में, वो हल्का सा मैं बताना चाहता हूं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने ये कहा कि हम अपने भारत के लोगों को राजनीतिक बराबरी देने में तो कामयाब हो गए, परंतु समाज में सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी बहुत ज्यादा है। तीनों को समझ लीजिए। वोट का अधिकार सबको मिल जाना मतलब कि आप सब अपनी वोट से उस सत्ता तक किसी को भी भेज सकते हो जो आपके कल्याण का काम करेगा। मतलब एक जो आपकी वोट की ताकत है, इतनी वोट की ताकत अंबानी की। आप राजनीति के मामले में, वोट के मामले में अदानी से कम नहीं है। और इसलिए कहा गया 1 वोट 1 मैन, मतलब एक वोट एक मत एक व्यक्ति, एक ही उसका वैल्यू। ये तो बराबरी हो गई, परंतु सामाजिक और आर्थिक विषमता बड़े पैमाने पर थी। और यही कारण था कि बहुजन समाज के साथ अन्याय अत्याचार होता था। और बाबा साहब ने जब ये बातचीत कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को, जिसको कहते हैं विधानसभा, संविधान बनाने की जो असेंबली थी, उसमें जब ये बोला कि ये भी हमको जल्दी से जल्दी दूर करना होगा। जब ये दूर नहीं हुआ, अन्याय अत्याचार 70 सालों तक लगातार कम होने की बजाय बढ़ता गया, तब सन 1984 में
साहब कांशीराम और मान्य जी ने बहुजन समाज पार्टी का निर्माण किया। तो साथियों, बहुजन समाज पार्टी का उदय कुछ साधारण बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात इसलिए है कि ये वो पार्टी है जिसके माध्यम से, जिसे मान्यवर साहब अभी बता रहे थे आपके बीच में, कि माननीय मुख्यमंत्री को वो शब्द जिससे हमारा समाज अपमानित होता है वो बर्दाश्त करने जाता है। बहुत बड़ी बात। इसके ऊपर किसी भी एक व्यक्ति का स्टेटमेंट आया नहीं कि चंद्रशेखर के बीच की जनरली बातचीत होती है, क्योंकि वो आंदोलन कुछ और है। अभी नीरज जी बात कर रहे थे, मैं थोड़ा सा यहाँ भी बात करता हूँ आपके बीच में कि भाई वो संघर्ष लड़ाई कर रहा है, नेताजी हमको बहुजन समाज कर रहे हैं, वो लड़ाई कर नहीं कर रहा है। आप ऐसे समझ सकते हैं इसको। आप सब गांव में ये देखते हैं कि यदि हमारे बीच में से रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है ना, हर साल बदल बदल के किसी भी ग्राम सभा को कभी वो एससी हो जाती है, कभी वो ओबीसी हो जाती है और कभी वो सामान्य होती है। तो हमारा समाज बड़ा विचित्र समाज, इसलिए आप सबको जगाना बहुत जरूरी है, जागना भी बहुत जरूरी है। एक व्यक्ति को जब रिजर्व सीट हो गई, एक व्यक्ति को अगर ये कहा गया कि ठीक है इसको चुनाव एससी समाज के व्यक्ति को लड़ाया गया, जानते हो क्या होता है? आप सब जानते हैं, आपके समाज के बीच से ही, एससी समाज के बीच से ही 6 लोग और खड़े हो जाएंगे जिनकी आवाज भी नहीं निकलती। जो हमारे साथ हो रहा था, हम लोगों की आवाज भी नहीं निकलती, साहब कांशीराम और मान्य बहन जी से पहले जिनकी आवाज भी नहीं निकलती थी, वो खड़े हो गए चुनाव के लिए। ये कैसे हो सकता है? वो खड़े नहीं हुए, वो खड़े किए गए। क्यों किए गए थे? यदि आपको समझ में आ गया तो इस चंद्रशेखर की औकात आपको पता चल जाएगी। वो खड़े इसलिए किए गए थे, उनको पैसा भी इसलिए दिया गया था कि ये खड़ा हो गया है, ये इनकी बात करेगा, ये नहीं जीतना चाहिए, एक लड़वा चाहे जीत जाए क्योंकि वो हमारी बात पे चलेगा। था ना हाथरस में, हाथरस का केस है, एमपी का नाम है जो वाल्मीकि समाज से है, वो राजकुमार दिलेर। हाथरस में हमारी बेटी के साथ, वाल्मीकि समाज की बेटी के साथ जी मनीषा वाल्मीकि के साथ अत्याचार, दुराचार कितना मतलब कष्टदायक था कि बोलते वक्त भी घुटना पड़ा। और वहां पर विधायक भी वाल्मीकि समाज से, वहां का जो मेंबर पार्लियामेंट एमपी भी वाल्मीकि समाज से। वो लोग पैरवी किसकी कर रहे? हमारी बेटी के साथ अन्याय अत्याचार हुआ और पैरवी किसकी कर रहे थे? उस व्यक्ति की जिसने अन्याय अत्याचार किया। उनको ऐसा दलवा चाहिए, लेकिन आप में से कोई भी समाज की बात करने वाला उनको नहीं चाहिए। और इसलिए आज बहुजन समाज पार्टी ये वो अच्छी तरह से जानते हैं, आप जाने या न जाने, लेकिन वो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि माननीय बहन जी के नेतृत्व में यदि ये आंदोलन बहुत तेज गति पकड़ गया तो ये दलवा समाज बहुत ही समझदार समाज बन जाएगा। और जो ये अन्याय अत्याचार करते हैं, इनका मनोबल गिरे, इनका मनोबल इतना बढ़ जाएगा कि ये अपने हक की बात स्वयं करने लग जाएंगे। और यही बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर चाहते हैं। अब पढ़ाई चाहे स्कूल कॉलेज में हो या पढ़ाई जो आज आप हम कर रहे हैं, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, बाबा साहब ने कहा है, जो भी इसको पिएगा वो दहाड़ेगा। और इसलिए वो चाहते हैं कि दहाड़े नहीं, उसका इंतजाम उन्होंने कर दिया। इसका भी इंतजाम कर दिया कि ये आंदोलन जो बहुजन आंदोलन तेजी से गति ना करे। जैसे आपके बीच में यहाँ उदित राष्ट्रीय पार्टी बनाई उसने नहीं, वो बनवाई गई। एक रामवाला पासवान जो इस दुनिया में नहीं है, वो चले थे कि साथ में घर घर में
दीपक जलाऊंगा बाबा साहब के नाम, और वो राम का दीपक जला रहे थे। बहुत सारे पहलू भी ऐसे पैदा होंगे जो आपको गुमराह करने का काम, जो आपके आंदोलन को खत्म करने का काम करेगा, जो नहीं चाहते कि लड़ुआ समाज ताकतवर समाज बन जाए। आप सोचिए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर दुनिया में नहीं है, लेकिन आप जो दिल से प्यार करते हैं तो कहीं कहीं पर आप बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्तियां खड़े कर देंगे। वो कितना बड़ा आंदोलन होगा, कितना ताकतवर आंदोलन होगा जो बाबा साहब ने शुरू किया था, कि आज भी उनकी मूर्ति से घबराते हैं और इसे तोड़ने का काम। ये आपको समझना, हमको नहीं समझ, वो तो समझ गए, वो तो जानते हैं कि चंद्रशेखर जैसे बहुत सारे लोगों को पैदा करने का काम करते रहे। देखो नई बात नहीं, आज की नई बात नहीं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अपने जो सर्वेंट था, उनका नौकर था, क्या था, काजोलकर, उसको बाबा साहब के अगेंस्ट में खड़ा किया। यानी जो आंदोलन बहुजन समाज के लिए वो करना चाहते थे, बहुजन समाज को आंदोलित करना चाहते थे जगह करके, वो आंदोलित ना हो जाए, हमारे बीच में से एक खड़ा कर दिया, उनका अपना नौकर था, उसको जिता दिया बाबा साहब। तो ये उस आंदोलन को बार-बार तोड़ने का काम करेंगे। आपको जागना है कि हमारा आंदोलन किसी भी रूप में खत्म न हो। ये आंदोलन किसी और का नहीं है, ये आंदोलन बहुजन समाज का है। और आपके नेता इतनी दृढ़ नेता है, बहुत कोशिश की गई माननीय बहन जी को तोड़ने की, लेकिन माननीय बहन जी कितने कितने प्रलोभन दिए गए। माननीय बहन जी का एक ही स्टेटमेंट था जो साहब कांशीराम का था। तो साहब कांशीराम को कहा गया कि भाई आपको हम राष्ट्रपति बना सकते। तो आप सबने सुना होगा कि भाई तुम हमारे को क्या राष्ट्रपति बनाओगे, मेरे समाज ने तो मुझे राष्ट्रपति खुद बनाया। देखो अपने समाज का राष्ट्रपति ऐसा क्यों कहते थे? क्योंकि वो लड़ाई जो लड़ रहे थे, समाज जागने लगा था, तो ताकत साहब में आ गई। इसलिए साथियों, ये आंदोलन आपका हमारा सबका आंदोलन है। इस आंदोलन को तीव्र गति देना हमारे लिए इस मायने में बहुत जरूरी है, पहला कि हमारी डिग्री बन जाएगी। उदाहरण आपके सामने साहब कांशीराम माननीय बहन जी उस मिशन को कैसे पूरा करने में लगी। जब बहन जी की सरकार आप लोगों ने बनाई, आप लोगों ने बहन जी के साथ खड़े हो गए, ये आंदोलन बहुत तीव्र गति से चला। माननीय बहन जी 4 बार मुख्यमंत्री बनी। जैसे ही पहली बार मुख्यमंत्री बनी तो सबसे पहला काम आर्थिक मुक्ति पर किया, क्योंकि गांव देहात में जो मुख्य आर्थिक गतिविधियां हैं, खेती बाड़ी, पशु, ये सब आर्थिक गतिविधियां होती है, उसी के माध्यम से जीवन यापन लोग करते हैं। यानी कि कृषि के रूप में, चाहे खेत हो या ना हो, मजदूरी करके करते हैं। तो जब माननीय बहन जी को, क्योंकि आंदोलन है बाबा साहब का, साहब कांशीराम ने इसको तीव्र गति दी और माननीय बहन जी ने, और वो जानते थे कि हमारे लोगों की जो ये दुर्गति है, इसका कारण है कि हमारे लोग दूसरे के खेतों पर निर्भर है। नारा था साहब का, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। उसको जैसे ही पहली बार बनी सरकार, तो जो पट्टे कांग्रेस सरकार ने दिए थे, जिस पर कभी हमारे लोगों को कब्जा नहीं मिला, पहला काम ये था जितने पट्टे बांट रहे सबको कब्जा मिला। क्योंकि बहन जी जानती थी कि जो पुराने कब्जे जैसे ही ये मिलेंगे फिर मैं दोबारा लेना शुरू कर दूंगी, तो सरकार मेरी है। और ये तो आंदोलन है आर्थिक मुक्ति का है, आप लोगों का आंदोलन है। तो जब दूसरी बार सरकार बनी और तीसरी बार सरकार बनी, जितनी भी सरकारी जमीन थी वो SC ST OBC सारी,
ये ग्रामीण इलाकों में किया। शहरी इलाकों में जब उनको मालूम था कि बहुजन समाज के लोग आर्थिक तंगी की वजह से शहर कस्बों में जाते हैं, वहां उनको रहने को स्थान नहीं मिलता, तो उन्होंने मुफ्त में मकान बनाने का काम किया। काशीराम से भी आवाज होता है। पहली बार इस भारत में हुआ, तो अभी भी नहीं हो रहा, कि बहन जी ने मकान बनाकर एक पैसा भी नहीं लेकर पूरी तरह से पूरी सब लोगों को आवंटित। ये होता है आंदोलन। बहन जी को, आप लोगों को ये करना नहीं पड़ा कि आंदोलन करोगे मेरे को मकान दो, करना नहीं पड़ा ना, तो आंदोलन ही है, आप लोगों का आंदोलन, आप लोगों के लिए होगा। और सरकार असल में अगर किसी की बनती है तो वो गरीब लोगों के लिए ही बनती है। जिसके पास जो आर्थिक गतिविधियों पहले से ही समझ लेने की धनाढ़ व्यक्ति है, अंबानी को क्या जरूरत है सरकार की, अडानी को क्या जरूरत है सरकार की, आज समझ पा रहे हैं ना। इसलिए साथियों, हमारे माने मोदीराम सेन साहब ने जो आपके बीच में बात की, और हमारे साथी देखेंगे बीच में आपको, तो ये जो बहुजन समाज पार्टी बनानी पड़ी, इसको हमें इस तरह से समझना होगा कि वास्तव में अगर इस देश में हम मान सम्मान का जीवन जीना चाहते हैं, यदि इस देश में हम आर्थिक बराबरी चाहते हैं, तो आपको अपनी पार्टी, अपने आंदोलन का तेज करना पड़ेगा। मतलब आरक्षण आज समाप्त करने की बातचीत के लोग कर रहे हैं, कुछ कर दिया, अगर थोड़ा बातों वो भी खत्म और करने की जरूरी लोग बढ़ रहे हैं। तो इसलिए, क्योंकि ये सरकार में तो कुछ भी करेंगे, आज माननीय बहन जी केवल माननीय बहन जी इस आरक्षण के लिए लगातार आवाज उठा रही है और सरकारों को चिता रही है कि आपके पास लाखों नौकरियां हैं, आप भर्ती करिए, हम आपके साथ। लेकिन उनकी न तो नियत है और न नीयत। मैं आपको गारंटी देता हूं, आपके जो बच्चे हैं जो ग्रेजुएट हो गए हैं, मतलब पढ़ गए हैं, उनको नौकरी नहीं, और यदि वो नौकरी भर दी जाए तो हमारे बच्चे ढूंढे नहीं मिलेंगे बहुजन समाज के लिए। और बहुजन समाज के लिए क्यों, इनके समाज के लिए बच्चे नहीं मिलेंगे। लेकिन नीति तो कुछ और है। इसलिए ये आवश्यक है कि ये कितने भी लुभावने भाषण दें, गुमराह करने का काम करें, और चाहे वो चंद्रशेखर जैसे और भी पैदा करें। ये आपकी और हमारी जिम्मेदारी है कि हमको क्या करना। और मान्य साहब काशीराम ने मान्य बहन जी को ऐसे इतना करके नहीं बनाया था, आप सोच समझ के बनाया। आपको नहीं लगता कि टटपुंजे कभी किसी पार्टी में जाकर भीख मांगते हैं, कभी किसी पार्टी में जाकर मांगते हैं, कभी किसी पार्टी में जाकर शामिल हो जाते हैं, जिन्हें अपना निजी स्वार्थ है। आपको नहीं लगता अगर बहन जी को निजी स्वार्थ होता तो वो आपकी लड़ाई लड़ती? यदि वो एक बार ये कहते हैं कि ठीक है भाई हम आपके साथ हैं, तो वो चीज ऐसे लेट कर उनके पैर मार जाएंगे कि आओ बहन, क्योंकि हम तो चाहते हैं भोजन और क्योंकि बहुजन आंदोलन आपका आंदोलन है और आपको इस देश में अपने हक, आपको किसी का ले नहीं रहे, आपका हक है, आपका देश है, तो आपको मान सम्मान से तो रहना पड़ेगा ना जी। और इसलिए ये कहा जाता है